हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, जहाँ पर हम इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। मैं इस क्वेश्चन को पॉज करने की आपको सलाह दूंगा। आप पॉज करिए, इसको खुद निकालने की कोशिश करिए। पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, अगर ना आए तब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन को समझने के लिए कि एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है? एक आयत है। एक्स और वाई वृत्त के केंद्र है। एक्स और वाई दोनों क्या हैं? वृत्त के केंद्र हैं। छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी 28 सेमी है। छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब ए बी कितना दे रखा है आपको? 28 सेमी दे रखा है। ठीक है। अब यदि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? यदि बराबर है तो छायांकित क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। यहां लिख देता हूं मैं, क्षेत्रफल वृत्त, यहां लिखूंगा क्षेत्रफल वृत्त x, ठीक है, और इक्वल्स टू है क्षेत्रफल वृत्त y का। ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। अगर बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। कैसे करेंगे? हमको मालूम है पाई आर, इसको लिख लेते हैं R1, इसको भी लिख लेते हैं क्या? R2। तो R1 इक्वल्स टू पाई R2 और दोनों पर क्या लगेगा? स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे को पता चल गया है कि पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। अब पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको मालूम है कि यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R1 इक्वल टू R2। अब यहाँ पर हमको मालूम है कि R1 इक्वल टू R2 आ चुका है, मतलब कि R1 और R2 क्या है? सेम है। अब यहाँ पर जब ये प्रूफ हो गया है कि R1 R2 सेम है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी एक पूरी एक लंबाई है जो कि किसकी है? आयत की है। अगर आयत की लंबाई 28 है तो P से लेके Q तक का पूरा डिस्टेंस, जो मैंने पहले से ही बना रखा है पॉइंट P और Q, वो आपको क्या दे रखा है? पूरा डिस्टेंस दे रखा है। कितना? 28। तो मैं कहूंगा कि R1, जो ये वाला R1 है, वो 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी रेडियस है इतना वाला और ये भी रेडियस है। ठीक है। और इधर भी क्या है? ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो R2 लिख सकता हूं। दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2। आप चलिए कुछ मत सोचिए, आपको ये मालूम है दोनों R अगर बराबर हैं, ठीक है, ये मैंने दोनों R बराबर ले लिए। अगर दोनों R बराबर हैं तो क्या उनके D नहीं बराबर होंगे? तो हम कह सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2। ये भी तो आपस में बराबर होंगे। जब R1 R2 के बराबर है तो व्यास भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जब R1 R2 बराबर है तो व्यास D1 और व्यास D2 बराबर होंगे। तो यहां पर लिख दिया मैंने पूरे में D1 और यहां पर लिख दिया D2। ठीक है। अब आपको मालूम है जब D1 D2 28 के बराबर होंगे तो लिख देंगे D1 प्लस D2 बराबर से 28। दोनों आपस में बराबर है तो 2D1 बराबर से 28। तो D1 बराबर से 28/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 14 सेमी। अगर ये 14 सेमी आ चुका है तो R कितना होगा? R हमको मालूम है R1 होता है D1 का आधा। तो यहां पर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 2, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 सेमी। अब हमको मालूम पड़ चुका है कि जो एक सर्किल है उसका क्षेत्रफल किससे निकलेगा? 7 से। ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है? ये छायांकित क्षेत्रफल निकालना है, जो कि P A और यहां पर लिख सकते हो T, PAT वाला जो क्षेत्रफल है वो पूरा आपको निकालना है। तो हमको मालूम है कि जब ये 7 है तो ये भी कितना होगा? रेडियस है तो ये भी कितना होगा? 7। ठीक है। त्रिज्या है D, ये 7 है तो त्रिज्या तो किसी भी वृत्त की किसी भी परिधि पर अगर टच कर रही है तो वो कितनी होगी? 7 होगी। तो ये 7 तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। अगर दोनों 7 हैं तो यहां पर ये वाला पूरा एक क्या बन गया है? स्क्वायर, वर्ग बन गया है। ठीक है। कैसे निकालेंगे? ये आपको मालूम है ये क्या है? एक ये 7 है और ये भी 7 है।
ठीक है। तो आपको मालूम है जब ये 7 है और ये भी 7 है तो ये भी कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, पूरा का पूरा 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी 7 और ये 7 तो ये भी 7। जब ये सारे 7 हैं, अब क्या दिया है आपको ये, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, एक वर्ग का। वर्ग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 7 तो ये भी 7 और ये 7 तो इसके सामने वाला भी 7 और इसके सामने वाला भी 7। ये मैंने करके दिखा दिया है और ये वाला हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग सबसे पहले हम निकालेंगे, तो निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब आपको मालूम है भुजा कितनी है, 7, तो यहां पर लिख देंगे 7 गुणा 7। जब 7 7 दोनों आ चुके हैं तो गुणा करने पर क्या आएगा, 49 सेमी स्क्वायर। ठीक है, 49 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका क्षेत्रफल आ चुका है, आपको समझना है ये किसका क्षेत्रफल है, ये इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है। अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये आपको मालूम है इस पूरे वर्ग का, इस पूरे वृत्त का ये क्या है, 1/4 भाग है और 1/4 भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, चतुर्थांश होगा। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमें मालूम है चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, तो 7 गुणा 7। ठीक है, ये चतुर्थांश का फॉर्मूला है। यहाँ से हमने 7 को काट दिया, 7 से इसको 2 बार, इसको 11 बार और 2 से इसको काटा 3.5 बार। ठीक है, 3.5। अब 11 का जब 3.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 38.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो 38.5 यहाँ से आया और यहाँ से कितना आया, 49 सेमी स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, छायांकित क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसका वर्ग का, पूरे वर्ग में से, अब मैं बनाता हूं, पूरे वर्ग में से अगर मैं इस वाले भाग को हटा दूं तो ऑटोमेटिक ये वाला भाग निकल आएगा। अगर मैं ये वाला भाग हटा दूं तो बस अब जो निकल के आया ये चतुर्थांश, इसको 49 में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरा आंसर निकल के आएगा 10.5 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, उत्तर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक आयत लिया, उसका 28 क्या था, लंबाई थी। मैंने उसको सबसे पहले सिद्ध किया कि जब भी दो आयत के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, मतलब दो वृत्त के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, तो उनकी त्रिज्याएं और उनके व्यास आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब व्यास बराबर हो गए तो मैंने व्यास बराबर से 28 लिख दिया, क्योंकि ये 28 तो ये भी कितना होगा, 28। तो मेरा व्यास निकल के आया 14। त्रिज्या मेरी ऑटोमेटिक कितनी आ गई, 7 आ गई, व्यास की आधी। उसके बाद मैंने देखा कि जब ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये क्या बन गया, वर्ग बन गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला 7 गुणा 7 से, वो आया 49 सेमी वर्ग। ठीक है, अब उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि ये एक पूरे वृत्त का 1/4 भाग है। चतुर्थांश का फॉर्मूला हुआ तुम्हारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैंने पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, काटा, आंसर निकल के आया 38.5, मतलब 38.5 सेमी वर्ग। ठीक है, या स्क्वायर। अब छायांकित क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमने पूरे वर्ग में से ये जो चतुर्थांश वाला पार्ट, जो क्षेत्रफल था, उसको क्या कर दिया, कटा दिया। तो आपका जो पूछा गया सब छायांकित क्षेत्रफल था वो निकल आया। तो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।